क्या महासागर हमें कोई संदेश भेज रहा है? क्या यह संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है? जब गहराई में रहने वाली मछलियां सतह पर आती हैं, तो यह एक असामान्य घटना होती है। तो क्या यह किसी आपदा का संकेत होता है? वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस पर विचार कर रहे हैं। जापान से लेकर अमेरिका तक ओवरफिश को देखकर लोग डर क्यों जाते हैं? क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर प्रकृति हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है? ओवरफिश की उपस्थिति को लेकर कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं। आइए इस रहस्यमयी गहराई में उतरते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। क्या हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? ओवरफिश, जिसे ड्रैगन ओन ऑफ द डीप भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछली होती है। इसकी लंबाई 36 फीट तक हो सकती है। यह आमतौर पर 200 से 1000 मीटर की गहराई में रहती है और शायद ही कभी सतह पर देखी जाती है। लेकिन जब यह सतह पर आती है तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। जापानी लोक कथाओं में इसे नामाजू की तरह देखा जाता है, जो भूकंप का संकेत देने वाली मछली मानी जाती है। यह मछली समुद्र की गहराइयों में रहती है और वहां की हलचल को महसूस कर सकती है। 2011 में जापान में आए भूकंप और सुनामी से कुछ ही हफ्ते पहले कई ओवरफिश देखी गई थीं। यह घटना वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओवरफिश समुद्र की गहराइयों में रहने वाली मछली है और यह मछली समुद्री प्लेटों की हलचल को पहले महसूस कर सकती है। जब समुद्री प्लेटें हिलती हैं, तो यह मछली सतह के करीब आ जाती है। इसीलिए इसे प्राकृतिक आपदाओं का पूर्व संकेतक माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक संयोग मानते हैं और उनका मानना है कि यह घटनाएं प्राकृतिक रूप से होती हैं। वे इसे किसी विशेष घटना से जोड़कर नहीं देखते और कहते हैं कि ओवरफिश की मृत्यु के कारण यह सतह पर आ जाती है। ये मछलियां गहरे समुद्र में रहती हैं और जब वे मरती हैं तो वे तैरकर सतह पर आ जाती हैं। समुद्र के तापमान में बदलाव और पानी में ऑक्सीजन की कमी भी इन मछलियों को ऊपर आने पर मजबूर कर सकती है। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मछलियों को सतह पर आना पड़ता है। हालांकि कुछ शोध बताते हैं कि समुद्री भूकंप और गहरे समुद्र में हलचल का असर समुद्री जीवों पर पड़ सकता है। जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो यह गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों को प्रभावित कर सकता है और उन्हें सतह पर आने के लिए मजबूर कर सकता है। 2017 में फिलीपींस में ओवरफिश दिखाई देने के कुछ ही दिनों बाद एक बड़ा भूकंप आया था। कैलिफोर्निया और मैक्सिको के तटों पर भी कई बार ओवरफिश देखे जाने के बाद भूकंप महसूस किए गए। हालांकि वैज्ञानिक रूप से कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ओवरफिश वास्तव में भूकंप की भविष्यवाणी कर सकती है। भले ही लोक कथाओं में इसे खतरे का संकेत माना जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। यह मछली दुर्लभ होती है और जब भी देखी जाती है तो यह उत्सुकता और डर दोनों का कारण बनती है। वैज्ञानिक इसे प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह एक चेतावनी हो सकती है। ओवरफिश का सतह पर आना अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हो सकता है कि यह समुद्र में होने वाली हलचलों की वजह से सतह पर आ जाती हो, या फिर यह सिर्फ एक संयोग हो। लेकिन जब भी कोई ओवरफिश देखी जाती है तो यह दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाती है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि ओवरफिश किसी आपदा का संकेत देती है या यह सिर्फ एक अफवाह है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और टेक्नोलॉजी मैगन को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें।